जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 23 जुलाई 24 को जब आम बजट पेश किया गया तो इस बजट में ना वन रैंक वन पेंशन 3 पे बात की गई, ना पुरानी पेंशन योजना पे बात की गई, ना 18 महीने के बकाया डीए डीआर एरियर की बात की गई, ना ही 8वें पे कमीशन को लेकर कोई बात हुई, ना ही सीएपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन देने को कोई बात हुई, ना ही सीएपीएफ के जवानों को 100 दिन की छुट्टी देने की बात हुई, ना ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस की बात हुई। तो अब विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर हो चुका है। विपक्ष चुन चुनकर सरकार के नेताओं की खिंचाई कर रहा है और सरकार के नेता को सदन में हिलने तक का मौका नहीं दे रही है। विपक्ष मजबूत हो तो जनता की आवाज़ संसद में गूंजती है और इस बार बजट के बाद लगातार देश के किसानों की, युवाओं की, जवानों की, सबकी आवाज़ संसद में गूंजने लगी है और इसी को लेकर इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ लोकसभा में गूंजा अर्धसैनिक बलों के लिए भी पुरानी पेंशन देने का मुद्दा। दीपेंद्र हुड्डा और धर्मेंद्र यादव ने ताल ठोक के उठाई आवाज़। केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सीएपीएफ हैं, ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का, सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तर्ज पे अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो, ताकि इन कर्मियों के लिए इनके हितों को सुरक्षा की जाए। दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू हो, उन्हें भारत संघ के सशस्त्र बल माना जाए। अब ये मुद्दा संसद के मानसून सत्र में गूंजने लगा है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सदन में कहा, जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो ओपीएस की बातें किए। 10 साल से आप सत्ता चला रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो। पूरा देश आज ओपीएस के लिए, सरकारी कर्मचारी परेशान है। कहीं ओपीएस की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन हम मांग करते हैं। बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए। मैं मांग करता हूं, आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो शहादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी ओपीएस दीजिए। अर्धसैनिक बलों के जवान बॉर्डर पर शहादत झेल रहे हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दे दीजिए सरकार। गुरुवार को रोहतक के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन देने की मांग उठा दी। उन्होंने कहा, ये बल देश की सुरक्षा करते हैं, यहाँ तक कि ये अब संसद भवन की भी सुरक्षा करते हैं। संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मा भी अब सीएपीएफ के हाथ में है। तो इन्हें आप 100 दिन की छुट्टी, जिसकी घोषणा मौजूदा सरकार ने ही की थी, क्यों नहीं देते? और इनको पुरानी पेंशन क्यों नहीं देते? हर राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बोर्ड का भी गठन हो। दोस्तों, इनमें कोई भी मांगे नाजायज़ नहीं है, बहुत ही शानदार मांगे उठाई गई है। जब जवानों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड हो सकता है, राज्य सैनिक बोर्ड हो सकता है और जिला सैनिक बोर्ड हो सकता है,
तो अर्धसैनिक बलों के लिए भी अर्धसैनिक केंद्रीय बोर्ड, अर्धसैनिक राज्य बोर्ड और अर्धसैनिक जिला बोर्ड होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही तो पुरानी पेंशन योजना की लगातार बात करती थी। ये सरकार अब 11वां बजट पेश कर रही है। देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए परेशान है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की चर्चा ही नहीं कर रही है। लोकसभा में धर्मेंद्र यादव ने कहा, आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, सीमा पर जवान बलिदान झेल रहे हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पेंशन दी जाए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के कंधों पर न सिर्फ कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र, सीमा, बंदरगाह, एयरपोर्ट के अलावा संसद भवन की सुरक्षा का भी जिम्मा है। इन बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनएसजी व आसाम राइफल शामिल है। इन बलों में लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। जब देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई तो उस वक्त कहा गया था कि नई पेंशन स्कीम भारतीय संघ के सशस्त्र बलों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। तब सेना के तीनों अंगों को भारत संघ के सशस्त्र बल मान लिया गया, उन्हें पुरानी पेंशन के दायरे में रखा गया। लेकिन अर्धसैनिक बलों को भारत संघ के सशस्त्र बलों में नहीं माना गया। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि सीएपीएफ के जितने भी फोर्सेज हैं उनको भी आर्म्ड फोर्सेज में माना जाए और उनको पुरानी पेंशन दी जाए। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बतौर दीपेंद्र हुड्डा, अच्छी बात है कि सेना में आज भी पुरानी पेंशन लागू है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अर्धसैनिक बल भी भारत संघ के सशस्त्र बल है। ये भी सशस्त्र बलों की परिभाषा में आने चाहिए। इनके भविष्य की सुरक्षा करना सरकार का कार्य है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि इन बलों में 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित होगा। इसके जरिए इन बलों में शूटिंग की जो घटनाएं होती हैं, जहां भ्रातृत्व का मामला आता है, उनको रोका जा सकेगा। यानी जवानों को ही शूटिंग करता है। अभी तक इस दिशा में कोई भी पहल नहीं हुई है। इन बलों में जवानों को अभी केवल 60 दिन का अवकाश मिलता है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित हो। इनके हितों की रक्षा के लिए सभी प्रदेशों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का भी गठन हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का कोई विचार नहीं है। ये खबर बजट सत्र से एक दिन पहले आई, यानी 23 जुलाई को बजट घोषित होना था और 22 जुलाई को 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट जवाब आ गया कि हम ना तो पुरानी पेंशन देने जा रहे हैं और ना ही 8वें वेतन आयोग के ऊपर हमारी अभी कोई विचार है। सरकार नेशनल पेंशन स्कीम में संशोधन कर रही है। इस बाबत कर्मचारी संगठनों की राय ली गई है। उससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भारतीय सेना के कानून लागू होते हैं। फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल्स तैयार किए गए हैं उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी आज केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। दोस्तों, नेता पुरानी पेंशन ले सकते हैं तो सीएपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं? जब नेता पुरानी पेंशन ले सकते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन क्यों नहीं? पहले जब 2004 में न्यू पेंशन स्कीम आई तो ये पूरा जो प्रयोग है नेताओं के ऊपर करना चाहिए था। नेताओं को नई पेंशन स्कीम देनी थी और बाकी सभी देश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में रखना था। उसके बाद नेता कहते हैं कि हाँ, ये नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, तो आप सभी के ऊपर पुरानी पेंशन को छोड़ के नई पेंशन लागू कर सकते थे। लेकिन जो संसद में बैठ के कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं और देश के जवानों को, जो कि दिन रात देश की सुरक्षा करते हैं, इन नेताओं की सुरक्षा करते हैं। अब तो संसद में जब ये बैठे रहेंगे तब भी इनकी सुरक्षा सीएपीएफ करेगी। इनके लिए ये पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं है। सीएपीएफ ने हार थक कर लगातार मांग के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से सीएपीएफ को जीत मिली। दिल्ली उच्च न्यायालय भी ये मान चुका है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी सीएपीएफ भारत संघ के सशस्त्र बल यानी आर्म्ड फोर्सेज है।
अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही है। हाईकोर्ट ने क्लियर आदेश दिया कि जो सीएपीएफ के लिए एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम है उसको स्ट्राइक डाउन करें, सीएपीएफ के लिए इसको बंद करें और 2004 से इनको पुरानी पेंशन दें। यानी सीएपीएफ पुरानी पेंशन की हकदार है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन वे पूर्व एडीजी एचआर सिंह कहते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि अदालत से जीती हुई लड़ाई को केंद्र सरकार हार में बदलने की मंशा रखती है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया गया है। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अगले माह इस केस के ऊपर जवाब फाइल किया जाएगा। सीएपीएफ में ओपीएस की लड़ाई जारी रहेगी। जवान सीमाओं पे लड़े या फिर सरकार से लड़े या फिर अपने घर की जो समस्या है उनसे लड़े। किन किन से लड़े? क्या केवल लड़ना का काम जवानों का ही है? सरकार को नहीं चाहिए कि जवान हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवारों के लिए दिन रात खड़े रहते हैं? तो पुरानी पेंशन देने में क्या है? एक जवान अपनी ज़िंदगी देश की रक्षा में खपा देता है, उसके बाद वो जब घर आता है तो उसको 2-3 हज़ार रुपये मिलते। केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने के लिए तैयार नहीं होती। सीएपीएफ में पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ है। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में शामिल कर दिया गया। इसी तर्ज पर सीएपीएफ जवानों को सिविल कर्मचारी मानकर उन्हें एनपीएस दे दिया। तब सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ये ही आर्म्ड फोर्सेज है। बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में हुआ है। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी एक पत्र में घोषित किया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल है। गृह मंत्रालय खुद कह रहा है कि ये आर्म्ड फोर्सेज में आते हैं और 2004 में नियम आया कि केवल आर्म्ड फोर्सेज को ही ओपीएस मिलेगी। तो फिर सीएपीएफ को ओपीएस क्यों नहीं मिल रही है? और तो और सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल है। उन्हें अलाउंसेस भी आर्म्ड फोर्सेज की तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर इन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों है? फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल्स है वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर बने हुए हैं। अब इन्हें सिविलियन फोर्स मान रहे हैं तो ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे? इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल और वायु में जहां भी भेजा जाएगा वे वहीं पे काम करेंगे। सिविल महकमे के कर्मी तो ऐसी शपथ लेते ही नहीं है। जिसने शपथ ले ली कि हवा के रास्ते, पानी के रास्ते और अग्नि के रास्ते जहां कहीं से निकाला जाएगा ये सैनिक जाएंगे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, सीएपीएफ के 11 लाख जवान और अधिकारी हैं। उन्होंने पिछले साल पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीत ली है। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया और इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है। उस वक्त ये बात साफ हो गई थी कि सरकार सीएपीएफ को पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती है। यदि लाना चाहती होती तो सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या थी? दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को अहम फैसला सुनाया जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना गया और पुरानी पेंशन देने के लिए भी अपनी मोहर लगाई। दूसरी तरफ केंद्र सरकार सीएपीएफ को सिविलियन फोर्स मानती है। अदालत ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो, पहले कभी भी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओपीएस लागू करने के लिए अब दूसरे कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिल रहा है। एनसीजेसीएम के पदाधिकारियों ने इसका समर्थन किया है। गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की एक विशाल रैली आयोजित हुई।
और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने सीएपीएफ में ओपीएस लागू करने की मांग की थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने भी सीएपीएफ सहित सभी केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने के लिए रैली आयोजित की थी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने भी सीएपीएफ के लिए ओपीएस की मांग का समर्थन किया है और ये सब मांग पत्र गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं। सदैव नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी कि देश के अंदर जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उनको ससम्मान उनके घरों पे जाके राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हो। मैं उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक और मांग करता हूं सभापति महोदय कि जो हमारे शहीद जिनकी अंत्येष्टि स्थल जहां कहीं भी बना हो, जिस भी परंपरा से बना हो, अरे आपको कुछ नहीं पता है, अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए यही तुम्हारा भाव है। सभापति महोदय, आप बोले सर। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। ये 4 साल के सैनिक से देश की उतनी मजबूत रक्षा नहीं हो सकती। नौजवानों को गुमराह करके केवल 4 साल, उन्हें दो ना 60 साल तक रिटायरमेंट, 4 साल बाद वो कहाँ नौकरियां ढूंढेंगे। इसे मेरी मांग है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। साथ ही साथ मेरी एक मांग और है कि जो शहीदों की शहादत स्थल है उसको शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त बजट देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इतनी जबरदस्त और एक राष्ट्रीय स्तर पर मांग उठने के बावजूद भी सरकार ने संसद में पुरानी पेंशन का नाम नहीं लिया और साथ ही जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन का नाम नहीं लिया। यदि 1 रैंक 1 पेंशन इतनी अच्छी स्कीम थी तो बजट में इसकी चर्चा होनी थी। इसी के साथ अग्निवीर अग्निपथ योजना का नाम नहीं लिया। यदि इतनी अच्छी स्कीम है तो उसके बारे में कोई तो एक शब्द अपने बजट में शामिल करते। ना ही 18 महीने के डीएडीआर एरियर का नाम लिया और ना ही 1 जनवरी 2026 से लागू 8वें पे कमीशन का नाम लिया। दोस्तों, सरकार करना क्या चाह रही है, किसके लिए कर रही है? क्या देश की जो आम जनता है उसमें जो सीएपीएफ और आर्म्ड फोर्सेस के जवान और केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल नहीं है? दोस्तों, ये सरकार अब बिल्कुल ही अड़ियल सरकार बन चुकी है। ये ना देश के किसानों की मानती है, ना देश के जवानों की मानती है, ना देश के पूर्व सैनिकों की मानती है, ना देश के युवाओं की मानती है। बस मानती है तो केवल जो बात हमेशा राहुल गांधी अपने भाषण में करते हैं उनकी मानती है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पूर्व सैनिकों को OROP 3 नहीं दिया जाना चाहिए? क्या केंद्र के कर्मचारियों और सीएपीएफ को पुरानी पेंशन नहीं दी जानी चाहिए? क्या 18 महीने का रोका हुआ डीएडीआर एरियर नहीं दिया जाना चाहिए? क्या 8वें पे कमीशन के लिए अभी कमेटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार की राय है और क्या आपका कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए रखें और वीडियो को आप लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, सीएपीएफ, पूर्व सैनिकों के साथ में शेयर कर दें। मुद्दा उठ चुका है, संसद में आप लोगों के मुद्दे की चर्चाएं हो रही है, तो आप लोगों को भी साथ देना होगा, आगे आना होगा, वीडियोज़ को शेयर करना होगा ताकि एक मुहिम बने और सरकार को मजबूर होना पड़े, सरकार को झुकना पड़े और इन सब मुद्दों के ऊपर सरकार संसद में इनकी घोषणाएं करें। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।